तो हेलो दोस्तों। मूवी शुरू होती है एक औरत से जिसका नाम हमें नहीं पता, क्योंकि इस मूवी में किसी भी कैरेक्टर के नाम नहीं है और डायलॉग्स भी नहीं है। ये एक बिल्कुल साइलेंट मूवी है। तो हम इस औरत का नाम मधु रख देते हैं। मधु रोज एक नाव से एक जगह से दूसरे जगह आना जाना करती है। ये नाव ही इसका ट्रांसपोर्ट है। ये सारे लोग नदी के किनारे ही जीवन गुजारते हैं। जब मधु रात को सोने लगती है तब उसे पेट में दुखने लगता है। बाद में सुबह हो जाती है, पर मधु को अभी भी दर्द हो रहा। तब वो नदी के किनारे जाकर लेट जाती है। ऐसा करने पर उसे थोड़ी राहत मिलती है। थोड़ी देर बाद वो अपने बतखों को देखने के लिए जाती है और बतखों के अंडों को ले लेती है। बाद में मधु नदी से सीप निकालकर अपने नाव में रख देती है। दूसरी तरफ हमें मधु के हस्बैंड को दिखाया जाता है। ये एक पेड़ से सेंधी निकाल रहा होता है। ये छोटे मोटे काम कर अपना गुजारा करता है, जैसे कि सेंधी बेचना, मछलियां पकड़ना। बाद में हम देखते हैं कि मधु उन सीप का सालन बना रही है। तभी उसका पति भी घर आ जाता है। तब वो कपड़े में लगा खून देखता है। इससे वो समझ जाता है कि मधु को पीरियड्स चल रहे हैं, पर उसका मन तो पलंग तोड़ने का था। मधु उन सीप के सालन को टोकरी में रखकर बेचने जाने वाली होती है। तभी उसका पति उससे रोक लेता है। तब उसका टोकरा नीचे गिर जाता है और वो जबरदस्ती मधु को कमरे में ले जाता है और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। तब मधु उसे कपड़े पे लगा हुआ खून दिखाती है। इस तरह वो उसे बताने की कोशिश कर रही है कि उसे पीरियड चल रहे हैं। तब वो जबरदस्ती बाद में मधु नदी के किनारे जाकर उस सालन को बेचती है। तभी वो देखती है कि उसके पति के वजह से बतख के अंडे फूट चुके हैं। तब मधु उन अंडों को नदी में फेंक देती है। बाद में वो उसके पिता के पास जाती है और उसे भी खाना देकर वापस घर लौट जाती है और खाना बनाने लगती है। तब हमें पता चलता है कि ये लोग मिलकर खाना नहीं खाते। उसका पति एक जगह खाता है और मधु दूसरे किनारे बैठकर खाना खाती है। रात में मधु का पति पलंग पर सोता है और मधु नीचे फर्श पर सोती है। कुछ देर बाद उसका पति जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। तब वो उठकर नदी के किनारे बैठकर मायूस होती है। तब मधु अपने सहेली को याद करती है, कैसे वो शादी से पहले अपने सहेली के साथ खुश रहा करती थी। इस लड़की का नाम जेसिका रख देते हैं। फिर दूसरे दिन वो नदी के किनारे जाकर बतख के अंडों को लेकर एक दुकान में बेच देती है। इससे पता चलता है कि मधु रोज अंडे और सीप का सालन बेचकर कुछ पैसे कमा लेती है। बाद में वो अपने पिता के पास जाकर उसे खाना देकर वापस लौट जाती है। तभी उसे एक टूटे हुए घर को देखकर अपने शादी से पहले के दिन याद आते हैं। पहले मधु और जेसिका इसी घर में मौज मस्ती किया करते थे। एक दिन जेसिका मधु को टच करती है और उन दोनों के बीच प्यार की चिंगारी सुलग जाती है। फिर हमें प्रेजेंट टाइम को दिखाया जाता है। जेसिका की याद आने पर फौरन मधु घर जाकर जेसिका को फोटो देखने लगती है। फिर बाद में मधु रात में खाना खाने लगती है। तभी उसका पति प्लेट पटकता है। इससे वो उसे बताने की कोशिश कर रहा है कि और कब तक खाओगी, जल्दी से कमरे में आ जाओ। तब मधु खाना खाकर कमरे में जाती है। तब उसका पति उसके साथ पलंग तोड़ने लगता है, पर मधु को अपने पति से प्यार नहीं होता। तब वो एक लाश की तरह पड़ी होती है। दूसरे दिन मधु हर रोज की तरह अपने पिता के पास जाती है, लेकिन इस बार उसने खाना नहीं लाया था, क्योंकि मधु अपने पिता से नाराज होती है उसकी शादी उस आदमी से करने पर। तब उसका पिता शर्मिंदा होता है। उसके बाद मधु नाव में दो नन्स को देखते ही उसे दोबारा जेसिका याद आती है। फौरन अपने घर जाकर रोने लगती है और अपने गुजरे हुए लम्हों को याद करने लगती है। मधु अपनी जिंदगी से परेशान हो चुकी थी। सोचती है कि क्या यही मेरी जिंदगी है, क्या कभी भी उसके जिंदगी में खुशियां लौटकर नहीं आएंगी। दूसरे दिन मधु अपने पति को बिना कहे बस में जेसिका के पास जाती है। वो देखती है कि जेसिका एक नन बन चुकी है। जेसिका को देखते ही मधु गले लग जाती है, पर जेसिका उसे दूर कर देती है। बाद में वो सबके साथ मिलकर खाना खाती है। दूसरी तरफ उसका पति मधु का इंतजार करने लगता है। रात हो जाती है, फिर भी मधु अभी तक घर वापस नहीं लौटती। घर में खाना नहीं होने पर उसका पति गुस्से से बर्तन तोड़ने लगता है। जेसिका अलग कमरे में सोती है और मधु भी अलग कमरे में सोती है। फिर दोनों को भी नींद नहीं आ रही होती है। तब जेसिका सोचती है कि इतने साल बाद मधु यहाँ क्यों आई है। दूसरे दिन सुबह को मधु जेसिका के रूम में आती है, लेकिन दोनों भी कुछ बात नहीं करते। फिर मधु जेसिका के कपड़ों को टच करके जेसिका को महसूस करने लगती है। तभी जेसिका वहाँ आती है। उसे देखकर मधु जेसिका के गले लग जाती है, लेकिन जेसिका उसे दूर करके उसके हाथ में क्रॉस रखकर ये बताने की कोशिश करती है कि अब वो दोनों एक नहीं हो सकते। दूसरी तरफ मधु का पति पैसे न होने पर मधु के दो बतखों को बेच देता है।
रात में मधु जेसिका के रूम में जाने की कोशिश करती है पर आवाज नहीं दे पाती। दूसरी तरफ जेसिका को भी बीते हुए सुहाने पल याद आने लगते हैं। दूसरी तरफ मधु का पति एक के बाद एक सारे बतखों को बेच देता है पर मधु अभी भी घर नहीं लौटती। तब वो उस कुत्ते को भी खाना खिलाता है लेकिन सुबह होते ही वो कुत्ता मर जाता है क्योंकि उसने खाने में जहर डाला होता है, क्योंकि उसी के पास खाने को नहीं है और वह कुत्ते को क्या खिलाएगा। बाद में मधु के पति को मधु का पता चल जाता है। फिर वह मधु को लेने आ जाता है पर मधु को घर लौटना नहीं होता। वो उदास होकर जाने लगती है। फिर बाद में जेसिका मधु के लिए प्रे करती है। फिर मधु उसके पति के साथ घर चले जाती है। अब क्योंकि मधु के पति ने बहुत दिनों से पलंग नहीं तोड़ा था तो वो मधु के साथ शुरू हो जाता है पर मधु को उसका पति नहीं पसंद, लेकिन अब वो कुछ कर भी क्या सकती है। सुबह होते ही वो अपने बतखों के पास जाती है लेकिन देखती है कि सभी बतखों को उसके पति ने बेच दिया है। ये देखकर मधु दुखी हो जाती है। तभी उसके पास जेसिका आती है। उसे देखकर मधु फौरन गले लगती है पर इस बार जेसिका उसे दूर नहीं करती। बाद में वो दोनों नदी के बीच जाकर मजे करते हैं। इस तरह ये मूवी खत्म होती है। तो बाय दोस्तों, इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं। एक्सप्लेनेशन में गलती हो गई हो तो माफ कर देना। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।